तुम कितने भी प्रभावशाली हो, साधु की दृष्टि में एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो। लोमश काकफणी जी महाराज प्रभावशाली हैं, ब्राह्मण कुल के थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, और अपनी बात को हट कर रहे थे कि साधु की सामने, तो साधु ने श्राप दे दिया, तुम हट करते हो। जब साधु के आश्रम में आए हो तो वो जो कह रहा वो सुनो, नहीं सुनना तो वहां से चले जाओ, हट करने की जरूरत क्या है। हट कर किया तो उसका परिणाम मिला उनको। लेकिन जब लोमश जी महाराज ने देखा कि इनको इतना बड़ा दंड देने के बाद भी इनका हमारे प्रति जो श्रद्धा थी वही श्रद्धा अभी भी है, तो प्रसन्न हो। भगवान और भक्त किस बात में प्रसन्न हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। श्री लोमश काकफणी जी महाराज ने हट किया तो हट का उनको परिणाम में मिला कि वो कौआ बना दिया लोमश जी ने। और काकफणी जी महाराज में इतना सामर्थ्य था कि वो भी पलटकर श्राप दे सकते थे, पर इन्होंने श्राप नहीं दिया, सब सहन कर लिया। तो इस बात से लोमश जी महाराज प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि आगे वरदानों की जड़ी लगा देंगे। बोले ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वासी विशेषी। ऋषि मम महत शीलता देखी। काकफणी जी महाराज कहते हैं कि ऋषि ने मेरी शीलता को देखा, मेरी विनम्रता को देखा, और भगवान के चरणों में मेरी जो अगाध निष्ठा है उस निष्ठा को देखा। निष्ठा माने विश्वास। भगवान के चरणों में मेरा जो अगाध विश्वास है उस विश्वास को भी देखा। अभी यहां पर इस प्रसंग में काकफणी जी महाराज का विश्वास भी झलका है, तभी तो विश्वास भी प्रकट हुआ, तभी तो लोमश जी महाराज ने जाना। कैसे? बोले जब इनको चंडाल पक्षी बनने का श्राप दे दिया तो इनके मन में जरा भी हीन भावना नहीं आई, जरा भी भय नहीं हुआ कि अब मेरा क्या होगा। क्यों नहीं आई? क्योंकि इनको भगवान के चरणों में विश्वास है कि होगा वही जो राम जी चाहेंगे। यही विश्वास है। हमारे जीवन में थोड़ी सी विपत्ति आ जाए तो हम विकल हो जाते हैं, अब हमारा क्या होगा, हमारा हाथ खराब हो गया, हमारा आंख खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया, हमारा शरीर खराब हो गया, ये हो गया वो गया, तो विकल हो जाते, अब क्या होगा। लेकिन काकफणी जी महाराज का जीवन ही बदल गया, ब्राह्मण से कौआ बन गए, फिर भी मन में जरा भी विकलता नहीं, जरा भी भय नहीं, जरा भी कुछ भी नहीं, फिर भी प्रसन्न मन। तो समझ गए इनको भगवान के चरणों में अटूट विश्वास है, होगा वही जो राम जी को भाएगा। ये विश्वास है झलका। तो ये लोमश जी महाराज ने देखा कि इनको भगवान के चरणों में अटूट विश्वास है। जाना मन क्रम बचन है, कृपा सिंधु कर दास। जैसे हनुमान जी महाराज के विषय में किशोरी मैया जान गई थी, मन से क्रम से वचन से दास है भगवान के, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने वहां दासता वाले लक्षण प्रकट किए थे। यहाँ पर काकफणी जी महाराज ने अपने चरित्र से ये करके दिखाया कि हाँ हम भगवान के मन से क्रम से वचन से सेवक हैं। का वाणी से नहीं, करके दिखाया। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण अनुराग विशेषी। अति विस्मय मुनि पुण्य पछताई, सादर मुनि मोह लेने बुलाई। अति विस्मय, मुनि बड़े विस्मय हो गए कि अरे ये तो भगवान का भक्त है, मैंने इसको चंडाल पक्षी बना दिया। विस्मय हुआ, पश्चाताप मन में हुआ। देखो गलतियां सभी से होती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, सभी ऐसा कोई नहीं कि जिसके अंदर कोई गलत कमी ना हो। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण ही किया कैसे, गुण अवगुण प्रपंच विदिशाना, गुण और अवगुण दोनों को मिलाकर इसी सृष्टि का निर्माण किया है। तो किसी में गुण ज्यादा होते हैं, किसी में अवगुण ज्यादा होते, पर होते सभी में। अब किसी से कोई गलती बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उस गलती को जो दोबारा ना दोहराए और जो गलती है उसको स्वीकार कर लो, वही जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो अपनी गलतियों से, अपनी कमियों को सुधार कर अपनी दोबारा फिर कभी भूल ना करे, वही बोले जीवन में आगे बढ़ते। जो बार बार गलतियां करते हैं बोले वो स्थिर हो जाते, फिर आगे नहीं बढ़ पाते।
अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई। लोमस जी महाराज को पश्चाताप हुआ कि मैंने क्या से क्या कर दिया, विस्मय हुआ, पश्चाताप हुआ। पश्चाताप गो अग्नि है, पश्चाताप की जो अग्नि है हमारी की हुई कृत्य को भस्म कर देती है। अगर हमसे कोई अपराध हुआ है और उसका हमने अगर पश्चाताप कर लिया तो उसी समय अपराध भस्म हो जाएगा। ये पश्चाताप में होता है। पश्चाताप अर्थात हमें अपनी गलती का स्वीकार करना, यही पश्चाताप है। और अपनी गलती को स्वीकार करके फिर उस गलती को दोबारा जीवन में न लाना, ये पश्चाताप है। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई गलती कर ली, पश्चाताप कर लिया, फिर कल वही गलती फिर करने लगी, बोले ये पश्चाताप नहीं। आज हमसे कोई गलती हुई है, उस गलती को आज ही हमने स्वीकार करके उसको सुधारा और दोबारा वो गलती हम कभी ना करें, ये निश्चित किया, इसी का नाम पश्चाताप है। और वही गलती बार बार करने लगे, बोले पश्चाताप नहीं। ये तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। अति विस्मय पुण्य पुण्य पछताई, फादर मुनि मोहे लीने बुलाए। मुनि ने पश्चाताप करके बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मुझको बुलाया। मुनि लीने बुलाई, मुझको बुला लिया और बोले मम परितोष विविधे विदिकीना, हर्षित राम मंत्र तविदीना। फिर मुनि ने मेरा परतोष किया। परतोष माने तोष माना होता है संतुष्टि, तोष माने संतुष्टि, पर माने विशेष स्वर्ग है। विशेष प्रकार से मुनि ने मुझे संतुष्ट किया। कैसा संतुष्ट? बोले जो प्रश्न लेके काकुनी जी महाराज घूम रहे थे कि राम जी के दर्शन कैसे हो, राम जी की सगुन आराधना क्या है, उस आराधना का स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों को लेकर जो घूम रहे थे, उन प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर इनको संतुष्ट किया। और संतुष्ट होने के बाद कहा फिर राम मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं, राम रूप का दर्शन करना चाहते, तो राम मंत्र की इनको दीक्षा प्रदान की। राम मंत्र तब हर्षित राम मंत्र तविदीना। बोले हमारी भारत की सनातन संस्कृति की महात्मा है, महत्व है कि पहले के पुराने समय में गुरुजन उचित शिष्य को देखकर दीक्षा देते थे। गुरुजन लोग ढूंढते थे उचित शिष्य कि कोई अच्छा पात्र मिले, जिस पात्र को हम भगवान का मंत्र या कोई शिक्षा प्रदान करें। ये परंपरा है। जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी महाराज को मिले तो उन्होंने आयुध सर्व समर्पित किए, सब आयुध भगवान को समर्पित कर दिया, अर्थात आयुधों की शिक्षाएं दी। पहले की परंपरा गुरु लोग शिष्य को खोजते थे, अधिकारी को खोजते थे, पात्र को खोजते थे जहां पर मंत्र का बीज बोया जाए। लेकिन आज के समय में बोले शिष्य लोग गुरु को ढूंढते हैं, कोई उचित गुरु मिल जाए। उल्टी परंपरा हो। पहले गुरुजन लोग शिष्य को ढूंढते थे, कोई उचित शिष्य मिले तब उनके जो उचित शिष्य मिलेगा, वो जो पुरानी परंपरा है, मंत्र है या कोई शस्त्र है आदि जो भी है, उनको दीक्षित करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया जाए उचित पात्र को पाकर। लेकिन आज के समय में बोले जो शिष्य लोग हैं वो गुरु को खोजते हैं। अब गुरु को खोजने में बोले पूरी गुरु की जानकारी करते हैं कि इनका आदि क्या है, इनका अंत क्या है, पूरी परीक्षाएं लेते हैं। अरे भाई, पहले से तुम गुरु की जांच पड़ताल कर रहे, फिर गुरु से कैसे दीक्षा संपन्न होती? ये कहावत में बोले गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। हम गुरु को कैसे जान सकते? गुरु तो परमात्मा का स्वरूप है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान तो परमात्मा के स्वरूप है, उनकी हम छानबीन कैसे कर सकते? इतना हमें सामर्थ्य आ गया। अरे भाई, जब इतने सामर्थ्यशाली हो तो आपको दीक्षा लेने की जरूरत है क्या है? आप में इतनी योग्यता है कि गुरु को आप पहचान ले? नहीं, आप तो भगवान का भजन करो। जिस देवता के आप भजन करना चाहते हैं उस देवता का भजन करें,
वो देवता प्रसन्न हो जाएगा तो आपको गुरु से मिला देगा। हमें में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम गुरु का वर्ण करें। आज तो गुरुओं का वर्ण हो रहा है, लेकिन पुरानी परंपरा थी कि गुरु लोग शिष्य का वर्ण करते थे। हम वर्ण कर रहे हैं, इसका मतलब गुरु को हमने साधारण समझ लिया। हम अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु का वर्ण कर रहे हैं। और गुरु किस लिए किया जाता? अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए। लेकिन जो बिगड़ी हुई बुद्धि, उस बुद्धि से हम गुरु का कैसे वर्ण कर सकते हैं? देखो, गुरु का मतलब क्या होता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मन को सुधारने के लिए गुरु का वर्ण किया जाता है। लेकिन जब हमारा मन बिगड़ा है तो बिगड़े हुए मन से हम गुरु का चुनाव कैसे कर सकते? जब हमारा मन ये पता है इनको बिगड़ा है तो बिगड़ी हुई मन से हम श्रेष्ठ गुरु को कैसे चुनाव कर सकते हैं? अगर हम गुरु का चुनाव करने में समर्थ हैं तो हमारा मन बिगड़ा हुआ कहां है? पुरानी पद्धति थी कि जो उपासना करने के लोग थे वो भगवान के नाम का, मंत्र का आदि का जाप करते थे। और जाप करने के बाद भगवान की प्रेरणा से संत गुरु उनके यहाँ पधारते थे, उनको अपनी ओर से शिक्षा का दीक्षा देते थे। यही अनेकों उदाहरण यहाँ मिल जाएंगे। जैसे पार्वती जी कहीं दीक्षा लेने के लिए थोड़ी गई थी, नारद जी महाराज वहां पहुंच गए थे। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। वहां गए थे दीक्षा देने के लिए। पार्वती मैया या उनके माता पिता शिक्षा लेने के लिए नारद जी के पास थोड़ी गई थी। नारद जी स्वामी देने गए थे, क्योंकि ये हमारी पुरानी पद्धति। हम गुरु का वर्ण करें इतना हमें सामर्थ्य नहीं है। जितना अगर सामर्थ्य है तो फिर गुरु बनाने की जरूरत है क्या? तो कहने का मतलब है कि राम मंत्र श्री काकफुनी जी, गरुड़ जी महाराज, काकफुनी जी महाराज कहते हैं कि हर्षित राम मंत्र तब दीना। मुनि ने अपने तरफ से हमको राम मंत्र दिया, क्योंकि यही पद्धति है। हम तो केवल भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे जीवन में गुरुदेव का प्रवेश हो जाए। देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज का जीवन किसी गुरु की याद थोड़ी कहते। भगवान शिव ने प्रेरणा की थी श्री बाबा नरहरिदास जी को कि जाकर तुलसीदास जी को अपना शिष्य बनाओ और उनको रामायण की शिक्षा प्रदान कराओ। तब नरहरिदास तुलसीदास जी के पास जाकर उनको लाकर काशी लाए। तुलसीदास जी थोड़ी ढूंढने गए थे कि गुरु कहाँ है। वो तो भगवान के भरोसे थे, भगवान की आराधना में तल्लीन थे। तो भगवान की प्रेरणा से बाबा नरहरिदास जी उनके पास पहुंच गए। ये परंपरा है हमारी। लेकिन आज गुरुओं को खोजा जाता है। काकफुनी जी महाराज कहते हैं, गुरु जी ने मुझे, श्री लोमस जी महाराज ने मुझे राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की। और देखो, मंत्र की दीक्षा के बाद फिर उपासना की विधि होती है। मंत्र तो प्राय एक ही होता है, राम मंत्र, लेकिन उपासनाएं की विधि अलग अलग होती है। सबका मंत्र एक ही है, पर उपासनाओं की जो विधि है वो अलग अलग हो जाती है। कोई भगवान की बाल रूप का ध्यान करता है, कोई भगवान के सख्य भाव का उपासक होता है, कोई भगवान के प्रभु रूप में स्वीकार करता है, कोई भगवान के युगल स्वरूप का उपासक होता है। उपासनाएं अलग अलग होती है। और जैसी हमारे मन की भावना हो वैसी चिंतन करके भगवान का भजन करना चाहिए। मंत्र वही है, पर उस मंत्र के साथ साथ हमारा चिंतन जैसा होगा। अगर हम भगवान के बाल रूपी के अनुयायी हैं तो मंत्र का जाप करते हुए भगवान के बाल रूप का ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऋषिक संप्रदाय के हैं तो युगल प्रकार का चिंतन करते हुए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। तो लोमस जी महाराज ने इनको राम मंत्र की दीक्षा के साथ साथ उपासना की विधि बताई। क्या? बोल, बाल के रूपे राम करे ध्याना, कयो मोए मुनि कृपा निधानो। बालक रूप राम करे ध्याना, जो बाल रूप भगवान ने कहा है उस रूप की आराधना करने के लिए मुझको उपदेश दिया।
कहो मोए मुनि कृपा निधाना। जो मुनि है वो बड़े कृपालु थे, मुझको बताइए विधि कि कैसे भगवान के बाल रूप का ध्यान करो, मुझको विधि बताई। पुनि सुंदर सुखद मोहे अति भावा, सो प्रथमे मैं तुम्हें सुनावा। मेरे मन में भी भगवान के बाल रूप की आकांक्षा थी, भगवान की प्रेरणा से वही मुझे गुरुदेव भगवान ने उपदेश दिया। वो जो भगवान की मैंने बाल लीलाओं का कैसा आनंद लिया है वो तो पूर्व में सुना ही चुके हैं। कि भगवान के सुंदर 5 महीने तक, 5 साल के जब तक रामलला रहते तब तक अवध में काफूल जी महाराज रहकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं। फादर मोहे मुनि 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 मोहे कछुक काल तय राखा, राम चरित मानस तब भाखा। बोले पहले मंत्र दिया, फिर उपासना की विधि बताई, फिर कथा सुनाई। ये 3 चीज जीवन में होना चाहिए, मंत्र, उपासना की पद्धति और नित्य भगवान की कथा। मंत्र मिल गया, उपासना की विधि भी पता चल गई, पर जीवन में कथा नहीं तो क्या होता है, बोले हम भगवान के मंत्र का जाप कर रहे हैं उपासना की पद्धति से, कभी कभी कुसंग के कारण से विघ्न पड़ जाता है, मन में भजन के प्रति खिन्नता का भाव हो जाता है, मन नहीं लगता है। लेकिन जब हम भक्तों के भगवान के चरित्रों को सुनेंगे तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो हमारी भजन की गति को प्रति उत्तर बढ़ाता जाता है। ये कथा से होता है। कथा हमारी मन की जो आकांक्षा है भगवान के भजन करने की, उस आकांक्षा को और भली भांति से जागृत करते कथा से। क्योंकि कथा का स्वरूप है वृद्धि करना। अगर हम ज्ञानी हैं तो कथा श्रवण करेंगे तो हमारी ज्ञान की वृद्धि होगी। हम वैरागी हैं तो कथा श्रवण करेंगे तो वैराग्य की वृद्धि होगी। अगर हम प्रेमी हैं तो कथा सुनेंगे, हमारी प्रेम की वृद्धि होगी। ज्ञान विराग बढ़ावन हारी, ये भगवान की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को बढ़ाने वाली है, कम करने वाली नहीं, बढ़ाती है। और अगर हम संसार का कुसंग करेंगे तो ये तीनों कम होते जाएंगे कुसंग से। उपजय विनिषय ज्ञानजम पाए कुसंग सुसंग। संसार का हम संसंग करेंगे तो हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो वैराग्य है, बोले वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जितने हम संसार से जुड़ते जाएंगे उतना हमारा ज्ञान, उतनी हमारी भक्ति, उतना हमारा वैराग्य ठंडा होता जाएगा। और जितने हम कथा से जुड़ेंगे, जितना हम सत्संग से जुड़ेंगे, जितना हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, उतना हमारी बढ़ती चली जाएगी कथा, भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी। इसलिए साधकों को या तो एकांत में रहें, एकांत से बढ़िया है संतों के बीच में रहें। ऐसे संतों के बीच में जो हमारी भक्ति में सहायक हो। ऐसा नहीं कि हम भक्ति मार्ग के और ज्ञानी के साथ में रहेंगे तो बनेंगे नहीं। हम जिस स्टेज के हैं उसी तरह के भक्त के साथ में हमारा, जिसमें हमारा मंत्र भी मिलता हो, हमारी उपासना भी मिलती हो, हमारी पद्धति भी मिलती है। अगर ऐसे संत का संग हो जाए तो बोले एक एक, दो नहीं, एक एक 11 होकर बोले जल्दी सुगम मार्ग हो जाता है। तो कथा भगवान की बोले हमारी उपासना की वृद्धि करने वाली है। इसलिए तो बड़े बड़े महात्मा, धर्मात्मा सभी लोग भगवान की कथा सुनते। बड़े बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मलीन महापुरुष हैं, जो समाधि में समाधिष्ट रहने वाले महापुरुष हैं, वो भी समाधियों को खोल खोल कर भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। सुन गुण गान समाधि विचारहि, सादर सुनहि परम अधिकारी। भगवान की कथा को जब नारद जी महाराज अयोध्या में नित्य नो चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्म लोक सभी कथा सुनाई। अयोध्या में नित्य नई राम जी की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी की सभा में जाकर ब्रह्म लोक में सुंदर राम जी की कथा का जब आख्यान करते हैं तो बड़े बड़े महामनुष्य जन अपने अपने समाधियों को छोड़कर भगवान की कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि भगवान की कथा साधारण नहीं है। अगर मानो तो भगवान की प्रत्यक्ष लीला ही भगवान की कथा है। बहुत से महापुरुष लोग जो कथा कहते थे वही प्रत्यक्ष उनको दिखाई भी देता था।
कि जो कथा वो कह रहे हैं वही उनके नेत्रों के सामने से कथा का दृश्य होता था। उसी दृश्य को देखते देखते कहते थे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि एक अयोध्या के पास में जो प्रतापगढ़ है, यहाँ एक महात्मा हुई बहुत बड़ी रामणी श्री राम गुलाम दास जी महाराज। इन्होंने इस रामचरितमानस के विषय में लिखा है